योगाचार्य से ये वार्ता। योग जीवन जीने की एक कला है जिसका उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना और बीमारियों से अपने शरीर की रक्षा करना है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। ऐसे में योग की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसे चिंता या तनाव न हो। इसीलिए मनुष्य शारीरिक व मानसिक रोगों से ग्रस्त है। ऐसे में एक योग ही है जो मनुष्य को उत्तम स्वास्थ्य और तनाव मुक्त जीवन दे सकता है। योगासन न केवल मानसिक शांति विकसित करता है बल्कि शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाता है। योग करने से शरीर बलवान तो बनता ही है, साथ ही साथ पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि नियमित योग करने से हमें कोई बीमारी नहीं होती और हमें किसी प्रकार की दवाई की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। प्राणायाम से हमारे भीतर दिव्यता प्रकट होती है। प्राण अपना औषधीय काम करता है, जिनसे शरीर की आंतरिक शुद्धि होती है। मन में उठता हुआ विचार थम जाता है, रुक जाता है। प्राणायाम से हताशा और निराशा भी दूर हो जाती है। तनाव का एकमात्र उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा हमारे अंदर पहुंचती है और टॉक्सिन को बाहर करती है। इससे वात, पित्त और कफ का संतुलन होता है। बीपी, शुगर एवं जठराग्नि का संतुलन, मन की प्रसन्नता, नए सेल के निर्माण के साथ साथ सारे हार्मोन्स और विटामिन का भी संतुलन बना रहता है। और इससे हमारा नर्वस सिस्टम भी स्वस्थ रहता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमें बहुत सारी समस्याएं घेर लेती हैं और हम अपने आप को बहुत ही इनसिक्योर महसूस करते हैं। नियमित योग करने से मधुमेह, मोटापा, सर्वाइकल, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, मनोरोग, पाचन तंत्र और पेट के समस्त रोग जैसी सैकड़ों बीमारियां जड़ से समाप्त हो सकती हैं। हमारी माताएं और बहनें योग को अपनाकर महिलाओं से संबंधित होने वाली बीमारियों से हमेशा के लिए निजात पा सकती हैं। आज जहां देश में छोटे बड़े अस्पतालों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, निस्संदेह यह जनता के हित की बात है। परंतु यदि गांवों या मोहल्लों में योग केंद्रों की स्थापना कर उन्हें सुचारू रूप से नियमित संचालित करने की व्यवस्था बनाई जाए तो निश्चित ही अस्पतालों पर बोझ कम करने के साथ ही एक स्वस्थ समाज की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है, क्योंकि योग और प्राणायाम से जुड़ते ही व्यक्ति निरोगी होने लगता है। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति योग को अपने दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल कर ले। कुछ विशेष प्राणायाम हैं, यदि हम इन प्राणायामों को अपना लें तो निश्चित ही हम पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई, शीतली प्राणायाम और उद्गीत। प्राणायाम करने से पहले हमें अपने आप को तैयार करना होगा। उसके लिए हमें किसी साफ सुथरे स्थान पर बैठकर किसी भी आसन पर बैठ जाएं, पीठ सीधी करके आंखें कोमलता से बंद कर लें और लंबी गहरी सांस भरें। मुंह से धीरे धीरे सांसों को बाहर कर दें। इस तरह 8 से 10 बार करेंगे तो हम प्राणायाम के लिए अच्छे से तैयार कर लेंगे अपने आप को। अब हम प्राणायाम कैसे किया जाए उसका तरीका बताएंगे। भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम। भस्त्रिका में सांस लेने और सांस छोड़ने में बल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कपालभाति में जब सांस बाहर छोड़ते हैं तभी बल का प्रयोग किया जाता है। भस्त्रिका से हमारे फेफड़े के सारे वायु कोण एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी छोटी सांसों की वजह से निष्क्रिय पड़े रहते हैं। इससे हमारा फेफड़ा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। और कपालभाति में कपाल यानी कि सर, नासिका एवं पेट की मांसपेशियां शामिल होती हैं और छींकने के समान गतिविधि होती है, लेकिन भस्त्रिका में मुख्यतः छाती और फेफड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। भस्त्रिका एक प्राणायाम है और कपालभाति एक महत्वपूर्ण क्रिया है। ये हमारे सभी प्राणियों की शुद्धि करता है।
आपको यह भी बता दूं कि रोजाना कपालभाति करने से सेरोटोनिन और एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। सेरोटोनिन हमारे खुशी के भाव को बढ़ाता है, वहीं पर एंडोर्फिन हमारे तनाव को कम करता है। इसको रोजाना 5 से 10 मिनट शुरुआती दौर में करना चाहिए और धीरे धीरे बढ़ाना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, सच्छिद्र से सांस भरेंगे और फिर दाहिने नासाछिद्र से सांस को बाहर करेंगे और फिर दाहिने से सांस भरेंगे और बाएं नासाछिद्र से सांसों को बाहर कर देंगे। ये एक सर्किल पूरा हुआ। इसी को 5 से 10 मिनट 15 मिनट अपनी क्षमता अनुसार धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इससे हमारी नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं, ब्लॉकेज खत्म होते हैं, बीपी नॉर्मल रहता है और मोटापा भी कम होता है। भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम यदि साथ में किया जाए तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है। इसको करने का तरीका है गले से आवाज़ करते हुए नाक से सांस भरना और फिर गले से आवाज़ करते हुए नाक से सांस बाहर करना। इससे उत्पन्न कंपन से गले की समस्या समाप्त होती है व नींद में आने वाले खर्राटे भी बंद हो जाते हैं। शरीर की समस्त मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, मन शांत हो जाता है और नींद भी अच्छी आती है। शीतली प्राणायाम, गर्मी का मौसम शुरू होने जा रहा है। इसमें शीतली प्राणायाम करने से शरीर के अंदर शीतलता प्रदान होती है। इसे करने का तरीका, इसमें जीभ को फोल्ड करके मुंह से सांस भरना और मुंह बंद करके नाक से सांस बाहर करना होता है। इसके बाद उद्गीत प्राणायाम का अभ्यास करें। इसमें ओम का उच्चारण, इसे करने का तरीका, इसमें लंबी गहरी सांस भर लेंगे, कुछ सेकंड रुक सकेंगे तो रुकेंगे अपनी क्षमता अनुसार और ओम के उच्चारण के साथ सांस को बाहर करेंगे। आजकल ज़्यादातर लोग वजन बढ़ने की समस्या को लेकर चिंतित रहते हैं। इसका एक विशेष कारण है खराब लाइफ स्टाइल। योग अपनाने से हमारी दिनचर्या अनुशासित हो जाती है। आसन, प्राणायाम एवं ध्यान करने से आप मानसिक रूप से सशक्त बनते हैं। यह आपको एकाग्रता प्रदान करता है। इस प्रकार योग के बहुत सारे लाभ हैं, किंतु केवल एक दिन करने से इनके परिणाम दिखाई नहीं देंगे। आपको इन योग अभ्यास को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। इस तरह आप योग अपनाकर रोग भगा सकते हैं। अभी आपने सुनी ये वार्ता, योग अपनाए रोग भगाए। वार्ताकार थी योगाचार्य ममता श्रीवास्तव। और अब चलते चलते एक नजर